जय हिंद। फोकस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतियोगिता दर्पण का सार संग्रह। और यह सार संग्रह प्रतियोगिता दर्पण के मंथली मैगजीन से लिया गया है। और इसमें आज हम लोग कुल 140 प्रश्नों का अध्ययन करेंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन और देखते हैं आज का पहला सवाल। आज का हमारा जो पहला सवाल है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति से है। कह रखा है कि नानाघाट अभिलेख किस शासक के विषय में विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। तो सातकर्णी प्रथम गुरिल्ला युद्ध प्रणाली के संबंध में शिवाजी का अग्रगामी माना जाता है। तो मलिक अंबर को 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था। तो कहाँ स्थित था? तो गुजरात में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला कह रखा है कि किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया। तो राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है, परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। जीबी मेकाले ने। नेक्स्ट है, ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में उपयुक्त अधन्य शब्द का संदर्भित है। तो अधन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो गायों के लिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। तो कन्हेरी के गुफा में। फ्रांसिस्को पैलसर्ट ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो जहांगीर के शासनकाल में। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक खिलजी ने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना की थी किसने? तो सैयद अहमद खान ने। नेक्स्ट जो सवाल है भारत राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से है। कह रखा है इसमें कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। किसके द्वारा मनाया गया? तो मुस्लिम लीग के द्वारा। चौरा चौरी घटना कब हुई थी? तो 5 फरवरी 1922 को हुई थी। 5 फरवरी 1922 को। और चौरा चौरी जो स्थान है कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल यानी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो 1905 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल दिया है, किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई? अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, एच.डी. वेल्स, हैरोल्ड लॉस्की तथा रूजवेल्ट के सहानुभूतिपूर्ण टिप्पणियां की। मेरठ संयंत्र केस यानी मुकदमा में। अगला सवाल कह रखा है, किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो 1942 में। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फॉर्मूला किसने बनाया था? तो राजगोपालाचारी ने। नेक्स्ट है, 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ध्यान रखना, आचार्य JB कृपलानी। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि भगत सिंह और बीके यानी बटुकेश्वर दत्त ने निम्नलिखित में से किस विधेयक एक्ट के विरोध में 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? तो जन सुरक्षा विधेयक। साइमन कमीशन को भारत में 1928 में भेजा गया था। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑस्ट्रेलिया ब्लैडबीन। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन स्थानों पर समानांतर सरकारें बनी थी? सतारा, बलिया और तलचर में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से है। कह रखा है इसमें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 का संबंध है पंचायती राज से। राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है? संसद के समस्त सदस्य। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। नेक्स्ट कह रखा है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को। 1950 में भारतीय संविधान के भाग C में कितने राज्य थे? तो 11। भारतीय संविधान के एक राष्ट्र का स्तंभ नामक पुस्तक को लिखा है
ग्रेनविले ऑस्टिन ने। नेक्स्ट कह रखा है, अगला सवाल कह रखा है, कौन सी समिति ने मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने की सुझाव दिया? तो स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति। अगला है, संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा के रूप में माना जाता है? तो प्रस्तावना को। राज्यसभा में कितनी सीटें उत्तर प्रदेश से है? तो 31। नेक्स्ट है, बुल्लक कैपिटलिस्ट यानी बैल पूंजीवादी किसे कहा जाता है? उन किसानों को जिनके पास सब कुछ साधन तो हैं पर वह धनाढ़ नहीं है। नेक्स्ट जो सवाल है भारत एवं विश्व भूगोल से है, कह रखा है, किस शहर को यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? एबरडीन को। नेक्स्ट है, किस देश समूह की सीमा इजराइल से लगी हुई है? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र के साथ। यानी इजराइल की सीमा किसके किसके साथ है? तो लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र के साथ लगा हुआ है। अगला सवाल है कि ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है? फैजेंडा। नेक्स्ट है, कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है? तो लुडविग्स नहर। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह कौन सा है? तो पारादीप। कहाँ है? तो उड़ीसा में है। लाल सागर एक उदाहरण है अक्षय द्रोणी का। किसका है? तो अक्षय द्रोणी का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किस भारतीय राज्य में सड़क सघनता सर्वाधिक है? तो केरल में। डॉगर बैंक जो एक महत्वपूर्ण मत्स्य केंद्र जाना जाता है, किस सागर में स्थित है? तो उत्तर सागर में। मैसाबी श्रेणी किस खनिज से संबंधित है? तो लौह अयस्क से संबंधित है। अगला सवाल जो है कह रखा है, भारत में राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई कब? तो 1952 में। कब लागू की गई थी? 1952 में। नेक्स्ट जो सवाल हमारा पर्यावरण एवं जैव विविधता से है, कह रखा है कि जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है? जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य। ठीक, कौन कौन है? तो जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी तंत्र, भूदृश्य। अगला सवाल है, हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो ध्यान देना है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा यानी सांद्रता बढ़ जाती है। नेक्स्ट सवाल है कि वायुमंडल में प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? तो 0.03%। नेक्स्ट है, जैव विविधता को अधिकतम संकट है तो किससे है? तो प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों का विनाश से। नेक्स्ट है, जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारक कौन कौन है? तो जीवाश्म ईंधन का अत्यधिक प्रज्वलन, तैल चलित स्वचालितों की संख्या विस्फोटन, अत्यधिक वनोन्मूलन। अगला सवाल दे रखा है कि भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया था? तो 1980 में। वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी है? तो ट्रोपोस्फेयर यानी क्षोभमंडल। भारत के संविधान के किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान पाए जाते हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों एवं मूल कर्तव्यों में। अगला सवाल है, कह रखा है कि कॉर्बेट नेशनल पार्क बाघों की सुरक्षा हेतु स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स का गठन किया गया था कब? तो 2013 में। नेक्स्ट दिया है, मौसम की दशाएं वायुमंडल की किस परत में बदलती है? तो क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फेयर में। अगला जो सवाल है भारतीय अर्थव्यवस्था से है, कह रखा है सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस का मतलब आवर्ती आधार पर उचित मूल्य दुकानों के नेटवर्क के माध्यम से बड़ी संख्या में लोगों को आवश्यक वस्तुओं को वितरण करना है। डीपीएस में मिलने वाली वस्तुएं हैं पीडीएस में कौन कौन सी वस्तु मिलती है? तो चावल, गेहूं, दाल और केरोसिन। पीडीएस में कौन कौन सी वस्तु मिलती है? चावल, गेहूं, दाल और केरोसिन। नेक्स्ट सवाल कर रखा है, मुद्रा का अवमूल्यन भुगतान घाटे के संतुलन को सही कर सकता है क्योंकि यह विदेशी मुद्रा में निर्यात की कीमत को कम करता है और घरेलू मुद्रा में आयात की कीमत को बढ़ाता है। नेक्स्ट सवाल है, नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा है 100%। भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत में खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 में पारित हुआ लेकिन 2011 में लागू हुआ। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है,
नेक्स्ट सवाल कर रखा है कि रिजर्व टेंच स्थित एक शब्द है जिसका प्रयोग किसके संदर्भ में किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष यानी किसी सदस्य के कोटा और IMF की मुद्रा को होल्डिंग्स के बीच अंतर के एक देश की रिजर्व ट्रेंच स्थित RTP है। नेक्स्ट है भारत के कुल बाहरी ऋण में अधिकतम हिस्सा किसका है। तो दीर्घ अवधि यानी दीर्घावधि उधार का। नेक्स्ट सवाल कर रखा है कि भारत के कुल विदेशी ऋण में अधिकतम हिस्सा निम्न में से किस मुद्रा में यानी किस में है। तो US डॉलर में है। कौन से सूचकांक मानव विकास सूचकांक यानी HID का गणना से सम्मिलित किए जाते हैं। तो जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट है भारत में प्रत्यक्ष कर का सबसे ऊंचा प्राधिकरण कौन सा है। CBEC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स यानी केंद्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड। नेक्स्ट सवाल है विदेशी प्रत्यक्ष निवेश यानी FDI और विदेशी संस्थागत निवेश किस मामले में अलग है। तो FDI पूंजी, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन लाता है और FII केवल पूंजी लाता है। नेक्स्ट जो सवाल है सामान्य विज्ञान एवं तकनीक से है। कह रखा है इसमें यदि माता पिता दोनों का रक्त समूह AB+ यानी AB पॉजिटिव हो तो उनके बच्चों का रक्त समूह हो सकते हैं। तो AB पॉजिटिव, A पॉजिटिव और B पॉजिटिव हो सकते हैं। लोहे में जंग लगने से बच्चे के लिए जिंक की लोहे में जंग से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं तो गैल्वेनाइजेशन यानी गैल्वेनीकरण। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि की इकाई है। तो दूरी की। नेक्स्ट है सवाल नेक्स्ट कह रखा है कि सोलर सेल सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो विद्युत ऊर्जा में। रक्त में पाए जाने वाली कणिकाओं जिनका संबंध रोगों के प्रतिरोधक क्षमता से है कौन सी है। तो WBC यानी श्वेत रक्त कोशिकाएं कणिकाएं। वाहनों के पीछे ट्रैफिक देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है एक लुढ़कती हुई गेंद कुछ दूर जाकर रुक जाती है या क्यों रुक जाती है। घर्षण बलों के कारण। टीकाकरण किसने शुरू किया। एडवर्ड जेनर ने किया था यानी चेचक के टीका का खोज शुरू इसी ने किया था। नेक्स्ट है प्याज के लाल रंग होने का कारण क्या है। एंथ्रोसाइनिन की उपस्थिति। कह रहा है एनीमोमीटर से मापी जाती है वायु की गति। नेक्स्ट जो सवाल है शिक्षा और बाल मनोविज्ञान से है। कह रखा है इसमें बच्चों का विद्यालय में असफल होना निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। समूह में एक दूसरे को पढ़ने और सहायता करने में बच्चे स्वयं की चिंतन प्रक्रिया पर अपेक्ष कर सकते हैं और संज्ञात्मक क्रिया के उच्च स्तर तक पहुंच सकते हैं। करेगा बच्चों को सामाजिकरण में विद्यालय द्वितीयक कारक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किस मानव वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया कि बच्चों को चिंतन गुणात्मक रूप से वयस्कों की अपेक्षा अलग होता है। तो जीन पियाजे ने। नेक्स्ट है मध्य बाल्यावस्था की अवधि का मुख्य प्रमाण चिन्ह है तर्क संगत विचारों का विकास जो कि प्राकृतिक रूप से मूर्त है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कक्षा में प्रभावशाली अधिगम के लिए वातावरण की रचना करनी चाहिए बजाय वातावरण के सहयोगिक एवं प्रतिस्पर्धिक। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में परिकल्पित निगमनात्मक तर्क और प्रतिज्ञाती चिंतन करने में समर्थ हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल दे रखा है कि लॉरेंस कोलबर्ग की नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियपूर्ण बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास बाल अवस्था की अवधि में विकसित धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता है। नेक्स्ट सवाल है कि निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है। तो बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्रता प्रदर्शन और वयस्क एवं वह अधिक कौशल वाले समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र। नेक्स्ट जो सवाल है संप्रेषण एवं संचार से है। कह रखा है इसमें एनकोडिंग
चैनल व डिकोडिंग किस सिद्धांत के बुनियादी घटक हैं? संचार सिद्धांत के। संचार प्रक्रिया संचार सी प्रक्रिया में कौन सा चरण सबसे पहले आता है? तो कूटलेखन। कौन सा आता है? तो कूटलेखन। वह कौन सा कौशल है जो अंतःक्रिया एवं संप्रेषण को सुगम बनाता है? तो सामाजिक कौशल। नेक्स्ट है, किसी समूह या संगठन के संप्रेषण के मुख्य प्रकार्य है? तो सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करना और भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति अवसर प्रदान करना, प्रेरणा को बढ़ावा देना, निर्णय लेने में सहज बनाना। नेक्स्ट सवाल है कि ज़्यादा वैयक्तिक होना किस प्रकार का संप्रेषण माध्य है? नकारात्मक संप्रेषण माध्य है। जन प्रवाद यानी ग्रेपाइन संप्रेषण की विश्लेषणता है। समूह सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने को उदित किसी भी दिशा में जाने की छूट, शामिल लोगों में स्वहितों को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त। नेक्स्ट है कि प्रशासनिक व्यवहार के अंतर्गत निर्देशित जारी रखना किस प्रकार का संप्रेषण है? अधोगामी संप्रेषण। जटिल समस्याओं की स्थिति में समूह निष्पादन उच्चतर होता है तो समस्योन्मुख नेटवर्क में कालिक संप्रेषण का अध्ययन जाना जाता है क्रोनेमिक्स के रूप में। नेक्स्ट है कि संचार की वह स्थिति जिसमें मनुष्य एकांकी खुद से बात करता है कहलाता है अंतर्वैयक्तिक संचार। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है खेलकूद से है। खेलकूद में देखते हैं कौन कौन सवाल महत्वपूर्ण है। कह रखा है इलेक्ट्रा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो टेबल टेनिस से। ओलंपिक मशाल किसका प्रतीक है? तो चुनौतियों का। खो खो में कितने खिलाड़ी एक टीम में होते हैं? तो 9। कितने खिलाड़ी एक टीम के मैदान में क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल में खेलते हैं? तो खो खो में 9, कबड्डी में 7, वॉलीबॉल में 6 और बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि किस समूह के खेलों में प्रत्येक पक्ष में 7 खिलाड़ी होते हैं? तो वाटर पोलो व कबड्डी में। नेक्स्ट है साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो वेलड्रम। नेक्स्ट निशानेबाजी और तीरंदाजी का खेल परिसर क्या कहलाता है? तो रेंज। घुड़सवारी के खेल परिषद का नाम किस नाम से जाना जाता है? तो एरिना। नेक्स्ट सवाल है कि स्केटिंग खेले जाने वाले स्थान को कहा जाता है रिंक। किस खेल के खेल परिसर को डायमंड कहा जाता है? तो बेसबॉल। नेक्स्ट जो सवाल दिया है कृषि से है। कह रखा है इसमें धान के लिए सर्वोत्तम जैविक खाद है एजोला पिनाटा। नेक्स्ट है मधुमक्खी के लिए कौन सी कीटनाशक हानिकारक रहित है? एंडोसल्फान। साइकोसिल एक है वृद्धिक हार्मोन। साइकोसिल क्या है? एक वृद्धि अवरोधक हार्मोन। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो ओलेरी कल्चर। नेक्स्ट दिया है पोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो फलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट कह रखा है गेहूं के फसल को कितनी बार सिंचित करने की आवश्यकता होती है? तो 6 बार। कह रखा है कपास के रेशा मुख्य रूप से बने होते हैं तो सेलुलोज का। निषेचन के बिना फल के विकसित को कहते हैं पार्थेनोकार्प। राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कटक उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय कृषि शोध संस्थान अवस्थित है नई दिल्ली में। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा कंप्यूटर विज्ञान से है यानी कंप्यूटर ज्ञान से है। कह रखा है कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में जब आप एक फाइल या फोल्डर को डिलीट करते हैं तो वह चला जाता है रिसाइकल बिन में चला जाता है। कहाँ? तो रिसाइकल बिन में। MPEG का पूर्ण रूप है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। नेक्स्ट है सी प्रोग्राम को किसकी सहायता से मशीनी कोड में परिवर्तित किया जाता है? तो कंपाइलर के द्वारा। टेबल कॉलम को कहा जाता है एट्रीब्यूट। टेबल कॉलम को क्या कहा जाता है? तो एट्रीब्यूट। नेक्स्ट जो सवाल है नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा दे रखा है। नेक्स्ट सवाल कह रखा है पावर पॉइंट में हेडर फुटर बटन इंसर्ट टैब के किस वर्ग में स्थित होता है? तो टेक्स्ट ग्रुप में। नेक्स्ट है PGP का पूर्ण रूप है प्रेटी गुड प्राइवेसी। PGP का पूर्ण रूप क्या है? तो
प्रेटी गुड प्राइवेसी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि इंटरनेट मेल पता के दो भाग होते हैं के बाद के भाग को क्या कहते हैं? यानी @ के जो भाग बाद का जो भाग होता है उसे क्या कहा जाता है? तो डोमेन कहा जाता है, डोमेन। किसका प्रयोग करते हुए वेब पेज का कोड लिखा जाता है? तो HTML का प्रयोग करते हुए वेब कोड लिखा जाता है। नेक्स्ट है कि सीक्रेट की इनक्रिप्शन को कहा जाता है? तो प्राइवेट इनक्रिप्शन। नेक्स्ट है वर्ड में प्रत्येक पृष्ठ के बटन यानी अंतिम भाग में कौन सा आइटम प्रिंट होता है? तो फुटर प्रिंट होता है। अगला सवाल जो है विविध से है, विविध से दिया है, कह रखा है इसमें भारतीय सैन्य अकादमी IMA के कार्य करना प्रारंभ किया 1 अक्टूबर 1932 से। नेक्स्ट कह रखा है कि अस्तबल की बाला बंदर के सिर लोकोतियाँ का सही अर्थ है किसी का दोष किसी और पर मढ़ा जाना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि कांचुला पार्क प्रसिद्ध है किसके लिए? तो कस्तूरी मृग के लिए, प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र हेतु। कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण हेतु। अगला है पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य अवस्थित है तो अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि सुप्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली का है? तो किशनगढ़ शैली का है। अगला कह रखा है सवाल कि कभी कभी समाचार में उल्लिखित टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस क्या है? अमेरिका का मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली है। अमेरिका का क्या है? मिसाइल प्रतिरोधी प्रणाली है। अगला है कि प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप प्रायः क्यों समाचारों में उल्लेखित होता है? जिस क्षेत्र में उगता है वहाँ की जैव विविधता को कम करने लगता है। नेक्स्ट है कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध है जैन मत से। किससे है? तो जैन मत से। नेक्स्ट सवाल कह रखा है कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो मैत्रेय। कौन है? तो मैत्रेय। नेक्स्ट सवाल दे रखा है और आज का अंत सवाल है, कह रखा है इसमें कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 138 व 182 अभी समय कितने संबंधित हैं? किससे संबंधित है? तो बाल श्रम से। किससे है? तो बाल श्रम से। इस तरह से आज हम लोगों ने 130 प्रश्नों को देखा जो महत्वपूर्ण है सभी परीक्षाओं के लिए। तो इस तरह से अच्छे वीडियो प्राप्त करने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।